रूस यूक्रेन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक रूस के कमांडर्स ने दावा किया है कि बखमूत के बहुत बड़े हिस्से पर रूस ने कंट्रोल कर लिया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बखमूत में बचे लोग अब शहर छोड़कर पैदल ही भाग रहे हैं। बखमूत पर रूस टैंक और तोपों से लगातार हमले हो रहे हैं। इधर वैगनर चीफ येवगेनी ने दावा किया है कि यूक्रेन के सैनिकों ने मुकाबला करना बंद कर दिया है और वो भाग रहे हैं। हैरानी की बात है कि ज़ेलेंस्की डंके की चोट पर कह रहे थे कि रूस बखमूत पर कभी कब्जा नहीं कर पाएगा, लेकिन आप देखिए कि आज रूस ने बखमूत को रौंद डाला है और यूक्रेन के सैनिक चौथे रास्ते से भाग रहे हैं। Президент Российской Федерации! Россия! Ура! क्या नाटो और अमेरिका की गद्दारी की वजह से यूक्रेन में बखमूत बुरी तरह से हार रहा है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि रूस पूर्वी यूक्रेन के बखमूत को पूरी तरह से रौंद रहा है, लेकिन अमेरिका और नाटो बखमूत को बचाने के लिए हथियार नहीं दे रहे हैं? क्या बखमूत में यूक्रेन के 20,000 सैनिक रूस से अपनी जान बचाने के लिए चौथे रास्ते से भाग रहे हैं? 4 महीने में रूस ने यूक्रेन में घुसकर दूसरी जीत हासिल करने का दावा किया है। सोलेदार के बाद बखमूत में यूक्रेन की दूसरी हार यूक्रेन के लिए क्या बहुत बड़ा झटका है। ऐसे हालत में सवाल उठ रहा है कि क्या बखमूत पर रूस की जीत के बाद क्या पुतिन का रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला करने जा रहा है? हार गए बखमूत, नहीं पहुंचेंगे हथियार। पूर्वी यूक्रेन का बखमूत यूक्रेन की दूसरी हार का चेहरा बनता जा रहा है। रूस ने पिछले 3 हफ्तों में बखमूत पर मिसाइल, टैंक, तोप और रॉकेट से इतने भयानक हमले किए हैं कि खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की 1 हफ्ते से कह रहे हैं कि बखमूत में हालात बेहद खराब हैं। ज़ेलेंस्की कहते रहे टैंक, तोप और भारी हथियारों की सख्त जरूरत है, लेकिन देखिए मरते पिटते और भागते यूक्रेन के सैनिकों को ना तो अमेरिका ने भारी हथियार दिए और ना ही नाटो ने। सिर्फ ज़ेलेंस्की से भाषण दिलवाए, तालियां बजवाई, लंबी लंबी बातें की, लेकिन एक भी लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं दी। ऐसे हालात में पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत में आज रूस के 60,000 सैनिक वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के साथ चुन चुन कर यूक्रेन के सैनिकों को मार रहे हैं। हम आपको बखमूत में यूक्रेन की तबाही का आंखों देखा हाल बताने जा रहे हैं, इसे जरा समझिए। रूस ने सोलेदार के बाद अब बखमूत पर कब्जे का दावा किया है। रूस का दावा है कि यह उसकी यूक्रेन में दूसरी बड़ी जीत है। खबरों के मुताबिक बखमूत में यूक्रेन के 20,000 सैनिक बुरी तरह से फंस चुके हैं। रूस ने इन्हें 3 तरफ से घेर लिया है, इसलिए कुछ यूक्रेनी सैनिक अब बखमूत में चौथे रास्ते से भागने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने साफ कहा है कि बखमूत पर रूस का कब्जा हो चुका है। वैगनर चीफ येवगेनी यहां तक दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन के सैनिकों ने रूस से मुकाबला करना बंद कर दिया है, वो सिर्फ भाग रहे हैं। यूक्रेन के कुछ सैनिकों ने दावा किया है कि रूस की सेना उनसे सिर्फ 40 मीटर दूर रह गई है। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन के सैनिकों को पिछले 10 दिनों में एक भी भारी हथियार, तोप, टैंक और रॉकेट ना तो नाटो की तरफ से मिले और ना ही अमेरिका ने दिए हैं। इस बीच बखमूत के डिप्टी मेयर ओलेक्जेंडर मार्चेंको ने दावा किया है कि बखमूत में अभी भी यूक्रेन की सेना रूस को कड़ी टक्कर दे रही है। बखमूत के डिप्टी मेयर ओलेक्जेंडर मार्चेंको का दावा है कि अभी तक बखमूत पर रूस का कब्जा नहीं हुआ है।
यूक्रेन की भागती सेना। बखमूत में रूस डंके की चोट पर जीत का दावा कर रहा है। खुद यूक्रेन के टॉप कमांडर बखमूत के आसपास पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के ये कमांडर इस वक्त इस कोशिश में है कि रूस की सेना के चंगुल में फंसे यूक्रेन के 20,000 सैनिकों को मरने से कैसे बचाया जाए। वहीं दूसरी तरफ वैगनर ग्रुप के लड़ाके और उनके चीफ येवगेनी प्रिगोजिन खुद बखमूत के चप्पे चप्पे पर हमला कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक बखमूत में हर घंटे तोप से 200 गोले, 100 रॉकेट और 300 टैंक से रूस सीधा हमला यूक्रेन के 20,000 सैनिकों पर कर रहा है। बखमूत में वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ठीक उसी तरह से रूस के कब्जे का दावा कर रहा है जैसे सोलेदार में कब्जे के वक्त किया था। Подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут. Осталась одна дорога. Клещи сжимаются. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше. अमेरिका की यूक्रेन से गद्दारी। बखमूत में यूक्रेन हार रहा है, इसमें कोई शक नहीं रह गया है। लेकिन सवाल उठता है कि जब यूक्रेन को नाटो, पश्चिम और यूरोप के कुल मिलाकर 80 देश हथियार दे रहे हैं तो फिर यूक्रेन बखमूत में क्यों हार गया? क्या हुआ ज़ेलेंस्की के उस दावे का जिसमें ज़ेलेंस्की ने डंके की चोट पर कहा था कि पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत पर रूस कभी कब्जा नहीं कर पाएगा? लेकिन आज देखिए, बखमूत में 3 तरफ से रूस ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। सिर्फ चौथा रास्ता छोड़ा है ताकि यूक्रेन की सेना जान बचाकर भाग जाए। बखमूत में अगर यूक्रेन रूस से हार स्वीकार कर लेता है तो ये यूक्रेन की दूसरी सबसे बड़ी हार होगी। लेकिन यूक्रेन की दूसरी हार निश्चित तौर पर नाटो और अमेरिका की गद्दारी की वजह से होने जा रही है, क्योंकि यूक्रेन को ना तो नाटो और ना ही अमेरिका ने घातक हथियार दिए हैं जिन्हें ज़ेलेंस्की पिछले 2 से 3 महीनों से मांग रहे थे। जरा इसे समझिए। ज़ेलेंस्की पिछले 2 महीने से अमेरिका और नाटो देशों से 500 एडवांस टैंक मांग रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को नहीं मिले। यहां तक कि यूक्रेन को 321 टैंक देने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यूक्रेन ने लंबी दूरी की 1000 तोपें मांगी थी, जिस पर नाटो और अमेरिका ने ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा यूक्रेन ने 1000 लंबी दूरी के ड्रोन मांगे थे, जो यूक्रेन को नहीं दिए गए। नाटो और अमेरिका ने 150 से 600 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें तक यूक्रेन को नहीं दी। और आखिर में जान लीजिए कि यूक्रेन ने F-16 जैसे चौथी पीढ़ी के 200 लड़ाकू विमानों की मांग की थी। वो मांग भी नाटो और अमेरिका ने पूरी नहीं की। यहां तक अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अमेरिका यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान नहीं देगा, क्योंकि अभी यूक्रेन को F-16 की जरूरत ही नहीं है। अमेरिका की यूक्रेन से गद्दारी। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज़ेलेंस्की का यूक्रेन बखमूत में रूस के हाथों क्यों हार रहा है। ज़ेलेंस्की अभी भी हथियार मांग रहे हैं। ज़ेलेंस्की के चेहरे पर हार के भाव साफ दिख रहे हैं। Артилерія номер 1 – це те, що нам потрібно, як системи, так і амуніція, снаряди великої кількості, щоб зупинити Росію. Не стріляти по території Росії, а щоб їх викинути з нашої території, що є справедливим. Так само, як і про літаки. Дефіцит з літаками почати. सोलेदार के बाद बखमूत पर रूस का कब्जा होने के बाद से ऐसा लग रहा था कि रूस अगले 4 हफ्तों में यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लेगा। इधर रूस की फौज ने खेरसोन, ज़पोरिज़िया, निप्रोपेट्रोव्स्क और माइकोलाइव ओब्लास्ट में यूक्रेन को तबाह करना शुरू कर दिया है, जिससे नाटो के होश उड़ गए हैं। नाटो को समझ नहीं आ रहा है कि अगर रूस इसी तरह से यूक्रेन को रौंदता रहा तो पुतिन का रूस तो अगले 1 महीने में पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। रूस के रक्षा मंत्री तो इस वक्त बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। वहीं रूसी सेना के प्रवक्ता इगोर ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। Направлении в ходе продолжения активных действий подразделений южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. 1 танк, 3 боевые машины пехоты, 4 пикапа, 9 автомобилей, 2 гаубицы МСТ-Б, 3 гаубицы Д-30, 1 орудие Д-20.
а также одна артиллерийская система М777 производства США. हारते यूक्रेन की भागती सेना। बखमूत में रूस टैंक युद्ध में यूक्रेन को बुरी तरह से हरा रहा है। तोप और रॉकेट आर्मी यूक्रेनी सैनिकों के लिए साक्षात काल बन चुकी है। टैंक युद्ध में रूस को दुनिया का सबसे माहिर देशों में एक माना जाता है। इस वक्त यूक्रेन में एक एक गांव, कस्बे और शहरों पर जबरदस्त कब्जे की लड़ाई चल रही है, जबकि यूक्रेन का साथ दे रहे नाटो की घातक मिसाइलें, रॉकेट आर्मी और भारी हथियार रूसी फौज को रोक नहीं पा रहे हैं। वहीं अब हालात ये हो गए हैं कि बखमूत में बचे खुचे सैनिक और नागरिक मिलकर रूस से मुकाबले की कोशिश में हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये मुट्ठी भर यूक्रेनी सैनिक बखमूत में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को कैसे हराएंगे। फिलहाल रूस ने बखमूत को कब्जा करने का दावा किया है, जो रूस की यूक्रेन पर दूसरी बड़ी जीत है।